व्यक्ति अपने दो संस्करण लेकर चलता है, एक वह जो दुनिया देखती है और एक वह जो वास्तव में अंदर है। व्यक्तित्व विकास किसी और बनने का नाटक नहीं है, यह इन दोनों संस्करणों को एक शक्तिशाली, प्रामाणिक और आकर्षक उपस्थिति में मिलाने की कला है। दिखावे और प्रदर्शन से चलने वाली दुनिया में व्यक्तित्व को अक्सर रूप, पहनावे या वाक्पटुता समझ लिया जाता है, लेकिन सच्चा व्यक्तित्व इससे कहीं गहरा होता है। यह आपके विचारों, भावनाओं, ऊर्जा और कार्यों का एकीकरण है। यह इस बारे में है कि आपकी उपस्थिति में लोग कैसा महसूस करते हैं और जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। डॉक्टर अमिएट बताते हैं कि व्यक्तित्व स्थिर नहीं है। ये आदतों, विश्वासों और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आकार लेने वाली एक विकसित संरचना है। मिट्टी की तरह इसे ढाला जा सकता है। कुंजी यह समझने में है कि व्यवहार को कौन से आंतरिक तंत्र आकार देते हैं और जागरूकता, मानसिकता में बदलाव और अभ्यास के माध्यम से उन्हें कैसे परिष्कृत किया जाए। यह पुस्तक व्यक्तित्व को सामाजिक प्रदर्शन के रूप में नहीं बल्कि एक आंतरिक कला के रूप में देखती है। अपने सबसे आत्मविश्वासी, शांत और जुड़े हुए संस्करण बनने की कला। मनोविज्ञान, एनएलपी और ऊर्जा के आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से आप एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना सीखेंगे जो आत्मविश्वास, प्रामाणिकता और सौम्यता बिखेरता है। अंत तक द इवॉल्व्ड यू न केवल यह बदलेगी कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, बल्कि यह भी बदल देगी कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अध्याय 1, व्यक्तित्व को समझना। व्यक्तित्व वास्तव में क्या है? अधिकतर लोग इसे रूप, भाषण या सामाजिक आकर्षण से जोड़ देते हैं, लेकिन व्यक्तित्व इससे कहीं गहरा है। यह ऊर्जा, भावना और व्यवहार का पैटर्न है जो निर्धारित करता है कि आप जीवन का अनुभव कैसे करते हैं और जीवन आपको कैसे प्रतिक्रिया देता है। डॉक्टर अमिएट बताते हैं कि व्यक्तित्व आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच का पुल है। आंतरिक दुनिया में आपके विचार, भावनाएं और आत्म छवि होती है। बाहरी दुनिया में आपके संवाद, निर्णय और रिश्ते होते हैं। जब यह पुल मजबूत और संतुलित होता है तो जीवन सहज हो जाता है। जब यह कमजोर होता है तो भ्रम और चिंता पैदा होती है। व्यक्तित्व 3 चीजों से बनता है। पहला, विचार। दूसरा, भावनाएं। तीसरा, कार्य। जब ये तीनों संरेखित होते हैं तो व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है। डॉक्टर अमिएट कहते हैं, व्यक्तित्व वहां शुरू होता है जहां तुलना खत्म होती है। यह अभिव्यक्ति के बारे में है, प्रभावित करने के बारे में नहीं। मुख्य सीख: 1 सप्ताह तक खुद का अवलोकन करें। देखें कि अलग अलग लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसे बदलता है। अध्याय 2, आत्म छवि की शक्ति। हर व्यक्ति एक अदृश्य खाके के अनुसार जीता है। इसे आत्म छवि कहा जाता है। यह वह मानसिक चित्र है जो आप अपने बारे में रखते हैं। आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं और आप किसके योग्य हैं। आप अपने बारे में जो मानते हैं वही आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। यदि आप खुद को शर्मीला मानते हैं तो आप संवाद से बचेंगे। यदि आप खुद को आत्मविश्वासी मानते हैं तो आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा। डॉक्टर अमिएट कहते हैं, आप अपनी आत्म छवि से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी आत्म छवि को बदल सकते हैं। आत्म छवि बदलने के 4 कदम हैं। पहला, सीमित विश्वास पहचानें। दूसरा, अपने नए संस्करण की कल्पना करें। तीसरा, सकारात्मक पुष्टि करें। चौथा, वैसे ही व्यवहार करना शुरू करें। मुख्य सीख: हर सुबह अपने आप से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं शांत हूं, मैं अभिव्यंजक हूं। अध्याय 3, मानसिकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आपकी मानसिकता वह लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। 2 प्रकार की मानसिकता होती है। पहली, स्थिर मानसिकता। दूसरी, विकास मानसिकता। स्थिर मानसिकता कहती है, मैं यह नहीं कर सकता। विकास मानसिकता कहती है, मैं अभ्यास से सीख सकता हूं। लेकिन केवल मानसिकता ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 4 तत्व हैं: आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, सहानुभूति, सामाजिक कौशल। डॉक्टर अमिएट कहते हैं, आपका आईक्यू आपको सफल बना सकता है, लेकिन आपका ईक्यू आपको पसंदीदा बनाता है। मुख्य सीख: प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, एक गहरी सांस लें और सोचें कि आपका सर्वोत्तम संस्करण क्या करेगा। अध्याय 4, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास डर की अनुपस्थिति नहीं है,
यह डर के बावजूद कार्य करने की क्षमता है। आत्मविश्वास 3 स्तंभों पर आधारित है। आत्मविश्वास योग्यता उपस्थिति, आत्मविश्वास अभ्यास से बनता है। जब आप बार बार किसी कौशल का अभ्यास करते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ती है और क्षमता आत्मविश्वास पैदा करती है। मुख्य सीख: किसी महत्वपूर्ण बातचीत से पहले अपनी आंखें बंद करें और सफलता के एक पुराने पल को याद करें। अध्याय 5: संवाद में महारत। संवाद केवल बोलना नहीं है, यह ऊर्जा का संचार है। संवाद के 4 आयाम हैं: मौखिक संवाद, स्वर, शारीरिक भाषा सुनना, सबसे शक्तिशाली कौशल सुनना है। जो लोग सच में सुनते हैं वे अधिक सम्मान और विश्वास प्राप्त करते हैं। मुख्य सीख: धीरे बोलें, ध्यान से सुनें। अध्याय 6: भावनात्मक स्थिरता। भावनात्मक स्थिरता का मतलब है भावनाओं को महसूस करना लेकिन उनसे नियंत्रित न होना। 3 कदम हैं: रुकें और देखें, भावना का नाम लें, ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान होता है, उस स्थान में हमारी शक्ति होती है। मुख्य सीख: जब गुस्सा आए तो पहले 3 गहरी सांसें लें। अध्याय 7: सीमित पैटर्न तोड़ना। हर व्यक्ति कुछ मानसिक पैटर्न के साथ जीता है। ये पैटर्न पुराने अनुभवों और डर से बनते हैं। उन्हें तोड़ने के 4 कदम हैं: जागरूकता, मूल कारण समझना, विश्वास बदलना, नए कार्य करना। डॉक्टर अमियट कहते हैं, आप अंधेरे से लड़कर मुक्त नहीं होते, आप प्रकाश जलाकर मुक्त होते हैं। अध्याय 8: उपस्थिति और करिश्मा। करिश्मा जोर से बोलने में नहीं है, यह पूरी तरह उपस्थित होने में है। उपस्थिति के 3 स्तंभ हैं: स्थिर मन, खुला दिल, संरेखित शरीर। जब आप पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। मुख्य सीख: बात करते समय सामने वाले को पूरा ध्यान दें। अध्याय 9: सामाजिक बुद्धिमत्ता। जीवन रिश्तों के माध्यम से आगे बढ़ता है। सामाजिक बुद्धिमत्ता 4 चीजों से बनती है: सहानुभूति, अनुकूलनशीलता, प्रामाणिकता। प्रभाव डेल कार्नेगी कहते हैं, सबसे दिलचस्प व्यक्ति वह है जो दूसरों में सबसे ज्यादा रुचि रखता है। मुख्य सीख: बातचीत में 80% समय सुनने में लगाएं। अध्याय 10: ऊर्जा हस्ताक्षर। हर व्यक्ति एक ऊर्जा हस्ताक्षर रखता है। आपकी ऊर्जा आपके बोलने से पहले ही आपका परिचय देती है। यह 3 चीजों से बनती है: विचार, भावनाएं, संरेखण। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो आपकी ऊर्जा चुंबकीय बन जाती है। अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें, ध्यान करें, क्षमा करें, सकारात्मक सोचें। मुख्य सीख: हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं कौन सी ऊर्जा दुनिया में फैलाना चाहता हूं। विकसित व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे प्रभाव का पीछा करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे प्रामाणिकता, शांति और उद्देश्य को मूर्त रूप देते हैं। लोग उनके कंपन की ओर आकर्षित होते हैं। दुनिया में आपका सबसे बड़ा योगदान आपकी संपत्ति या शब्द नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, आपका उदाहरण और आपकी उपस्थिति में लोग कैसा महसूस करते हैं। इस अध्याय का सार: आपका व्यक्तित्व आपकी विरासत है, इसे प्रेम, जागरूकता और सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी के साथ बनाएं। मुख्य सीख: हर दिन के अंत में एक सवाल पर चिंतन, रिफ्लेक्ट करें। आज मैंने किसके जीवन को सकारात्मक रूप से छुआ। छोटे अनुग्रह के कार्य महान विरासतें बनाते हैं। आपने अभी द इवॉल्व्ड यू की यात्रा पूरी की है, लेकिन असली परिवर्तन किताब के खत्म होने से नहीं, बल्कि उस पल से शुरू होता है जब आप इन विचारों को अपने जीवन में जीना शुरू करते हैं। याद रखें, व्यक्तित्व कोई मुखौटा नहीं है, यह आपकी आंतरिक सच्चाई की अभिव्यक्ति है। जब आपके विचार स्पष्ट होते हैं, भावनाएं संतुलित होती हैं और आपके कार्य आपके मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं, तो आपका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। आज से एक छोटा कदम उठाइए, थोड़ा अधिक जागरूक बनिए, थोड़ा अधिक शांत रहिए, थोड़ा अधिक प्रामाणिक बनिए, क्योंकि दुनिया को आपके सबसे विकसित संस्करण की आवश्यकता है। धन्यवाद इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, और याद रखिए, आप वही नहीं हैं जो आप अभी हैं, आप वह भी हैं जो आप बनने का साहस रखते हैं। यह था द इवॉल्व्ड यू।